हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम समस्या अभी भी वहीं की वहीं है कि तैयारी कैसे किया जाए। और एमएसटी सीटी एग्जाम में भी आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फिजिक्स में हम काम कैसे करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि एक तो एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन कैसे होना है और स्पेशली फिजिक्स में हम कैसे फोकस करें, फिजिक्स में हम कैसे स्कोर करें, हम ये बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को मालूम है कि मैथ्स रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड रहेगा। इन तीनों पेपर में या तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 50-50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैथ्स के लिए आपको 100 मार्क्स के रहेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स मिलने वाले हैं। अब अगर आपको एमएसटी सीटी में अच्छे स्कोर करने हैं तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है कि मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए और मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करें, बिकॉज वो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स देने वाले हैं, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स हो जाते हैं। दूसरा, ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ आपको मिलने वाला है, इसका मतलब आपको 2 आवर्स मिलने हैं। तो यहाँ पे आपको अपना स्किल टाइम मैनेजमेंट में लगाना है। एग्जाम को अगर आपको बीट करना है तो सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके प्लानिंग कैसा है, आप टाइम को कैसे अरेंज करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स एक अलग सेक्शन है। आपको अगर अच्छा परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मैथ्स तो आपको एनी हाउ अच्छा करना ही पड़ेगा। कैसे अच्छा करेंगे वो हम बाद में बात करते हैं। तो मैथ्स आपको अच्छा काम करना है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में, सो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं या उनका अच्छा सब्जेक्ट वो समझते हैं कि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, हम अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर यू कैन से दैट कि दे फील इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट है, नहीं बट ठीक है, सब लोग ऐसा समझते हैं, अच्छी बात है। तो यानी कि मैथ्स और केमिस्ट्री में मैं ये समझ के चलता हूँ कि बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। फिजिक्स में सभी को इश्यू है और सभी लोग ये प्लान करते हैं कि फिजिक्स का हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट में से 3 कैटेगरीज बना देता हूँ। पहले ऐसे लोग जिनको कि फिजिक्स आता है, अच्छा है, अब वो कैसे स्कोर करेंगे। दूसरे ऐसे लोग जिनको कि फिजिक्स आ ही नहीं रहा है, तो वो अब काम कैसे करेंगे। तीसरा कैटेगरी इनके बीच वाला है, जो कि ऑन एन एवरेज हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं, हमको ये आता है, जो भी कुछ है, तो उनको 3, तो टोटल 3 कैटेगरी है। तो अच्छे वालों के लिए तो कोई परेशानी है नहीं, बिकॉज उनको फिजिक्स आ ही रहा है, उनको मैथ्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको केवल प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। 50 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है, विथ टाइम मैनेजमेंट करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप ये 50-50 क्वेश्चन का रखते हैं तो अभी से जो 40-45 या 42 डेज जो आपके पास हैं, तो ये सफिशिएंट है। एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास एमसीक्यूज की है, आप उसको ले सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको बुक के लिए प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। ओके, तो आप 50-50 क्वेश्चन का एक अपना बनाइए और रोज कम से कम, ज्यादा का कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी ज्यादा कर सकते हैं, बट 50-50 क्वेश्चंस आप इस सब्जेक्ट में डेली आप प्रैक्टिस करिए। ओके, तो मैथ्स हुआ। अब केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट चैप्टर आपको मिलेंगे जहां पे कि आपको क्या है, थ्योरीज है। तो थ्योरीज है, इसका मतलब कि आप वो काम क्या कर सकते हैं, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम में जब आएंगे तो उस आंसर को आप जल्दी चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पेपर देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा कि यू हैव टू स्टार्ट द पेपर फ्रॉम द केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री वाला जो टाइम है वो आप सेव करके फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स में मैक्सिमम चैप्टर या मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा, भले ही वो बेसिक लेवल पे रहेगा, बट वो इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए आप यहाँ का टाइम वहां पे यूज कर सकते हैं, जो कि आपके प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए स्किल आपको प्लानिंग में, आपके टाइम मैनेजमेंट में यूज करना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हो गई कि आप पेपर देंगे कैसे और पेपर में स्पेशली क्या क्या है ऐसा आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स में हम कैसे स्कोर करेंगे। फिजिक्स में अगर देखा जाए, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जहां पे कि जो लोग फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है या बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा
है, हम इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कैसे कर सकते हैं? तो पहले मैं ये बता दूँ कि जो 50 क्वेश्चंस हैं, उस 50 क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं, वो फ़ॉर्मूला बेस्ड ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज़ पहली बात तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आपसे इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएँगे, जिसके सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि उनको भी अपना टाइम मैनेजमेंट बताना है। और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 15-20 सेकंड ही मिलने वाले हैं। इसलिए केमिस्ट्री का टाइम सेव करके यहाँ पे आपको यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आप जिस चैप्टर से रिवाइज़ स्टार्ट कर रहे हैं या जैसे भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उस चैप्टर का फ़ॉर्मूला लिस्ट करिए, प्रिपेयर करिए और उस फ़ॉर्मूले को पूरा याद करिए। ये पहला काम है, विद द नोटेशन और डेफिनिशंस ऑफ दैट व्हाटएवर द मीनिंग दैट यूज़ द वेरिएबल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला लिस्ट आउट करिए, फॉर्मूला याद करिए। दूसरा यहाँ पे ये है कि फिजिक्स में जो भी 16-20 चैप्टर्स आपको मिलेंगे या 11th-12th सब मिला के जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे, आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th में भी हैं, 12th में भी हैं, लाइक दैट सेमीकंडक्टर है और ईज़ी भी हैं। सेमीकंडक्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री में मिलता है, तो डबल-डबल फ़ायदा मिलने वाला है। थर्मोडायनामिक्स है जो कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो टोटल मिला के 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे निकल के आते हैं जिसमें कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल फ़ॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कुछ भी नया काम नहीं करना है। तो आप सबसे पहले इन सारे चैप्टर से फ़ोकस कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्कोर भी अच्छा आप कर सकते हैं। बिकॉज़ सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन्स अगर पूछने भी वाला है, तो 1-2 क्वेश्चन्स लॉजिक के आ सकते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकली रहेंगे। 2 क्वेश्चन भी निकल के आता है तो आप आराम से ले सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स में भी वैसे ही रहेगा। इवन जो मॉडर्न फिजिक्स है ड्यूअल नेचर एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें भी आप यही काम करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये 5 टू 6 जो चैप्टर्स है इसको आपको टारगेट करना चाहिए और आराम से इसमें काम करना चाहिए। अब इससे होगा क्या? तो जो मैं बात कर रहा था कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो 50 क्वेश्चंस में मुश्किल से 5 या 7 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हो सकता है उनका लेवल हाई हो या जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, जेईई को जैसे आजकल सीटी एग्ज़ाम टच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। आप उस 5 क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल सोचो भी मत। अगर आपको लग रहा है कि आपका फिज़िक्स बहुत वीक है, कीप इट साइड एट 5 क्वेश्चन, फिर भी आपके हाथ में 45 क्वेश्चंस हैं। अगर उस 45 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन भी आप टारगेट कर रहे हो कि हम ये काम करेंगे, तो 40 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप पढ़ के केवल टिक कर सकते हैं। वेरी सिंपल, पढ़ा और टिक किया, ये काम होगा। तो 15 क्वेश्चन आपके वैसे निकल जाते हैं। 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन फिर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 15 ऐसे यानी कि अगर देखा जाए तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि आप ऑन एन एवरेज जो भी कोई है वो आराम से कर सकता है। तो अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस स्कोर कर लिए अच्छे सही और उधर से आप मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आप 90 प्लस के परसेंटाइल में आराम से चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 20 या 15 क्वेश्चन जो मिलेंगे, उसमें अगर आपने केवल कुछ न सोचे-समझे भी अगर एबीसीडी कुछ इस तरीके के काम करे और 4-5 और निकल के आएँ, तो फिर ये आपका लक है, तो वो भी ले। फिर भी मैं उसको काइ साइड रखता हूँ कि उसमें हमें कुछ भी नहीं मिले। तो अगर आप इस प्लानिंग के साथ करते हो, तब भी आपका 90% और 90 प्लस आराम से निकल के आ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री में भी आपको 40 का टारगेट रखना चाहिए, मैथ्स में 50 रखो, 45 रखो, तो द बेस्ट है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो फिजिक्स में सबसे अच्छी बात क्या करनी है आपको, वो 6 चैप्टर जो मैंने बताया मॉडर्न फिजिक्स के और कुछ कॉमन चैप्टर्स पहले आप इन पे फ़ोकस करिए। फिर आप दूसरे चैप्टर से जाइए और पहले आप उसी चैप्टर को कंप्लीट करिए जो आपके 12th पोर्शन में है। क्योंकि 12th आपने अभी रिसेंटली करा है, तो वो ज़्यादा उसके कांसेप्ट आपको याद भी होंगे, आप उसमें कुछ सोच भी सकते हैं। तो पहले आप उसी पे फ़ोकस करिए, आफ्टर दैट आप 11th में जा सकते हैं। वैसे इसका दूसरा भी बात कर सकते हैं हम लोग, अगर 12th आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हम कम समय में काम कर सकते हैं, तो 11th के 4-5 चीज़ें हैं, आप उस पे पहले वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा समय ज़्यादा दे दीजिए और फिर आके 12th में काम कर लीजिए। तो फिर ओवरऑल आपका काम पूरी तरीके से आसान से कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही आसान है, अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तब।
ठीक है। आसान इसलिए है क्योंकि प्लानिंग करना है, इसमें बहुत ज्यादा आपको ये नहीं दिखाना है कि आप बहुत रिसर्च स्कॉलर हो, आपका काम हो ही जाएगा, बिकॉज 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी से काम आपका होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको जैसे बताया गया है आप उसी तरीके से आप काम करिए। हाँ, लेकिन 50+ क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट, जहां भी आप हैं, जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, वहां पे टेस्ट जरूर अपियर करिए, टाइम के साथ काम करिए, बिकॉज जब ऑफलाइन आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डोंट नो। अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो हो सकता है पीसी बीच में बंद हो जाता है, तो यहाँ से आपको माइंड सेट भी आपका अच्छा रखना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि आप जब ऑफलाइन देते हो तो ओवल कलर करने हैं, बाकी सारे करने हैं, तो ये सब टाइम है, बिकॉज उसी 1 आवर में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, उसी 1 आवर में आपको ये सारे काम भी करने हैं। तो इतनी सारी चीजें जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो वो टाइम मैनेजमेंट निकल के आता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए टेस्ट अपियर में होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतना ज्यादा टेस्ट दीजिए, एंड एवरी टाइम आफ्टर एवरी टेस्ट अपने आप को इवेल्युएट भी करो कि कहाँ पे है, क्या इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर बेसिक लेवल पे फिजिक्स को आप करना चाहते हैं तो 6 से 7 चैप्टर पे आराम से फोकस कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा एवरेज हो और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो तो आप केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ओके। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम में परेशानी हो, बिकॉज मीन्स क्वेश्चन है उसके आंसर समझने हैं या कोई बुक का है, जो भी कुछ है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और इवन मैं अभी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, आप वहां भी डाउट अपना डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।